हेलो फ्रेंड, सक्सेस मिरर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नितिन गुप्ता और आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा डे 4 का, वो बेसिकली हमारा टॉपिक रहेगा रीजनिंग का पार्ट 1। फ्रेंड चलिए शुरू करते हैं इसको। आज के टॉपिक्स में हमने 10 क्वेश्चंस रखे हैं। ठीक है, इसमें दो अलग तरीके के क्वेश्चंस हैं। एक में हमने स्लॉक्स का रखा हुआ है और एक हमने पजल्स रखी हुई है। ठीक है, कुछ ये वाली इस तरीके की। ठीक है, आपको क्या करना है, सेम उसी तरीके से हम आज के दिन आपको 20 सेकेंड्स देंगे हर स्लॉक्स के लिए। ठीक है, काफी इनफ होगा। वैसे तो ये 15 सेकेंड्स के अंदर हो जाएगा, लेकिन हम मान के चलते हैं ऑन एवरेज 20 सेकेंड्स का टाइम। तो चलिए शुरू करते हैं इस चीज को। इसमें आपको क्या करना है, एक कंक्लूजन दिया हुआ है। ठीक है, और इसके बाद ये 5 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें आपको ये चेक करना है कि किस स्टेटमेंट से हमें ये कंक्लूजन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आपका 20 सेकंड का टाइम शुरू होता है, आप कीजिए इसको। ओके, टाइम अप। ठीक है फ्रेंड, देखते हैं इस क्वेश्चंस को कैसे किया जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस देखिए फ्रेंड, पहले आपको क्या करना है, जैसे यहाँ दिया हुआ है सब पेन्स आर शार्पनर। ठीक है, तो आप इसका बैन डायग्राम के थ्रू उसका डायग्राम बना लीजिए। तो यहाँ पे देख पाएंगे आप सब पेन आर शार्पनर। ठीक है, इस तरीके से नो इरेजर इज पेन। ठीक है, तो पेन की साइड में इस तरीके से इरेजर का बना लीजिए आप। ठीक है, पेन और उसका इरेजर का कोई वो नहीं है रिलेशन, तो इसलिए यहाँ पे क्रॉस का साइन लगा दिया। वैसे आप इस तरीके से डायरेक्शन में रखोगे तो आपको वैसे भी आ जाएगा। ठीक है, आप शुरू करते हैं। इसे कैसे करते हैं इस चीज को समझिए। ठीक है, ये जो नो इरेजर इज पेन, ठीक है, ये एक तरीके का डेफिनेट रिलेशन है। ठीक है, इसमें मतलब क्या है, या तो नो इरेजर इज पेन आपको यहाँ दिख जाए या नो पेन इरेजर दिख जाए। ठीक है, या फिर दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है कि कोई कुछ भी इस तरीके का ब्लॉक हो, उसके अंदर इरेजर हो या पेन हो और दूसरी साइड में यहाँ पर, ठीक है, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन ना हो, ये इनडायरेक्ट रिलेशनशिप ये हो सकता है। ठीक है, तो देख लेते हैं। मतलब नो वर्ड आपका पूरे के पूरे 5 स्टेटमेंट से जो आएंगे उसमें हम इस चीज को चेक करेंगे। देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट में देखते हैं सम पेन्स आर इरेजर्स, ऑल इरेजर्स आर शार्पनर। देखिए यहाँ पे नो वर्ड्स का यूज ही नहीं है। ठीक है, तो आप फर्स्ट को एलिमिनेट कर दीजिए। सेकंड में क्या है, नो पेन इरेजर सम इरेजर आर शार्पनर, तो हम इस स्टेटमेंट का बैन डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, तीसरा देख लीजिए सम शार्पनर आर इरेजर्स ऑल पेन्स आर इरेजर्स, तो यानी कि इसको भी एलिमिनेट कर दीजिए। ठीक है, इसमें आपको नो यहाँ पे दिख रहा है तो इसलिए इसको भी बना के देख लेंगे और इसको भी बना के देख लेंगे। यानी दो तो आपने पहले से ही एलिमिनेट कर दिए। अब शुरू करते हैं सेकेंड स्टेटमेंट से। ठीक है, नो पेन इरेजर। ठीक है, तो एक पेन और यहाँ पे हो गया इरेजर। ठीक है, इस तरीके से बन गया। सम इरेजर आर शार्पनर, आपने अगर इसको ले लिया स्टेटमेंट को, तो आप यहाँ देख पाएंगे कि आपको सम पेन आर शार्पनर्स वाला कॉम्बिनेशन नहीं दिख पा रहा है। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, सेकंड भी आपका आंसर नहीं होगा। अब 4 देख लेते हैं, ऑल शार्पनर्स आर पेन, ऑल शार्पनर्स आर पेन। ठीक है, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं इसको। उसके बाद है नो पेन इन इरेजर। ठीक है, नो पेन इन इरेजर। ठीक है, तो आप देख पाएंगे इस वाले कॉम्बिनेशन में आपको ये वाला स्टेटमेंट भी मिल गया, नो इरेजर इज पेन, और दूसरा आपका क्या है, सम पेन आर इरेजर। ठीक है, तो सम पेन आर इरेजर आप देख पाएंगे कि यहाँ पे आपको सम पेन आर शार्पनर। देखिए आप यहाँ आपको नो सम पेन शार्पनर मिल गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, 5th भी देख लीजिए, सम शार्पनर आर डेफिनेट इरेजर। ठीक है, जब डेफिनेटली बोल दिया तो मतलब कि ये कंफर्म है कि ये इरेजर होगा। ठीक है, आप डेफिनेटली से कंफ्यूज ना हो। नो पेन इज ए शार्पनर। ठीक है, नो पेन इज ए शार्पनर, तो इसको कुछ इस तरीके से बना दीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ देख पाएंगे पहला आपका था सम पेन आर शार्पनर। ठीक है, सम पेन आर शार्पनर आपको नहीं मिल पा रहा है, इस तरीके का कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 सेकंड आपके टाइम स्टार्ट होता है।
देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं इस तरीके के, लेकिन पर्सन थोड़ा सा नहीं समझ पाता है और कंफ्यूज हो जाता है। ओके फ्रेंड, टाइम अप आपका। देखते हैं इस क्वेश्चंस को। इसमें आपका कंक्लूजन चाहे बनाए ना बनाए कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप जैसे पहले जो भी समझे, सम फ्लावर्स, ठीक है, आर लीव्स, ठीक है, सम रूट्स आर लीव्स, ठीक है, कुछ इस तरीके से बन सकता है। अब क्या है फ्रेंड, देखिए जहां पे यहाँ पे आपको क्या क्या एलिमिनेट करना है। देखिए जहां पे आपको नो वर्ड से रिलेटेड मिल जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका एक दूसरे से कुछ को रिलेटिव्स रिलेशन बन रहा है हर किसी का किसी ना किसी से, ठीक है। अगर मैं इसको यहां ना करके यहां पे भी करता तो भी बनता, ठीक है। अब देखिए फ्लावर और इसमें रूट्स में कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देख पाएंगे ये केवल 2 ही स्टेटमेंट्स की बात हो रही है। यहाँ पे अगर 3 स्टेटमेंट्स की बात हो रही होती तो थोड़ा प्रॉब्लम आता, लेकिन यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स की बात हो रही है, तो इसमें आप इस चीज को एलिमिनेट कर सकते हैं जहां पे नो का यूज हो रहा है, ठीक है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट में आपको दोनों की दोनों रिलेशंस आपको नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। तो नो वाले को आप एलिमिनेट कर दीजिए, ठीक है। देखिए ये सम वाला जो केसेस होता है ये थोड़ा सा टिपिकल होता है जब 3 का केसेस आता है। उसका रीजन भी आपको बताएंगे, क्योंकि उस कंडीशन में हमें सारे स्टेटमेंट्स का बनाना पड़ जाता है, ठीक है। इसको देख लेते हैं। 2 तो आपने पहले ही एलिमिनेट कर दिए। सम रूट्स आर लीव, पहले इसको बना लेते हैं यहाँ पर, सम रूट्स आर लीव्स, ठीक है। उसके बाद सम रूट्स आर फ्लावर, सम रूट्स आर फ्लावर, ठीक है। आप यहाँ देख पाएंगे कि आपका कुछ इस तरीके से बनाया है, लेकिन ये नहीं बन पा रहा है, मतलब सम फ्लावर आर लीव्स नहीं दिख पा रहा है यहाँ पर, इसलिए आपका फर्स्ट आंसर नहीं होगा। थर्ड देख लेते हैं, ऑल फ्लावर्स आर रूट्स, ठीक है, कुछ इस तरीके से बन गया। ऑल लीव्स आर रूट, ठीक है, ऑल लीव्स आर रूट, यानी कि लीव्स हम इसके अंदर रख सकते हैं, ठीक है। ऑल लीव्स, अब देख पाएंगे आपको यहाँ पे आपका पहला स्टेटमेंट यहाँ पे भी नहीं मिल पा रहा है, पहला कंक्लूजन यहाँ भी नहीं मिल पा रहा है, तो थर्ड भी आपका आंसर नहीं होगा। लास्ट देख लेते हैं, ऑल लीव्स आर रूट्स, ठीक है, इस तरीके से बन गया। ऑल रूट्स आर फ्लावर, ऑल रूट्स आर फ्लावर। आप देख पा रहे होंगे कि सबका सभी से कॉम्बिनेशन बन रहा है और आपका आंसर क्या हो गया, 5th, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है, आप इसको कीजिए। ओके फ्रेंड, टाइम अप। इसको देख लेते हैं। सम फैन आर डेफिनेटली स्विच, ऑल स्विचेस आर ट्यूब, ठीक है। तो इसको आप बनाना चाहें पहले तो बनाइए, नहीं तो फिर यहाँ पे आप ऐसे ही देख लेते हैं। देखिए इसमें भी सेम क्या है, 2 स्टेटमेंट है, ठीक है। और ये देखिए फैन, स्विच और ट्यूब, ठीक है। तो यानी कि जहां नो आए उसको हटा दीजिए आप, पहला हटाइए, ठीक है। और आपको 4th भी दिख रहा है, इसको भी हटा दीजिए, ठीक है। अब सेकंड से बनाना शुरू कीजिए। पहले इसको बना लेते हैं, सम फैन आर डेफिनेटली स्विच, ठीक है। उसके बाद ऑल स्विचेस आर ट्यूब, ठीक है, ये बन गया आपका। अब इसका बनाते हैं, सम स्विचेस आर ट्यूब, सेकंड का बनाते हैं स्टेटमेंट का, सम स्विच आर ट्यूब, सम ट्यूब्स आर फैन, ठीक है, सम ट्यूब्स आर फैन, ठीक है। अब आप यहां पे देख पा रहे हैं कि आपका ऑल स्विचेस आर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे आपको ये नहीं मिल पा रहा है। देखिए ऑल वाला भी केस है ना, आप सम वाले को भी हटा सकते हैं, ठीक है। जहां पे आपको ऑल की कंडीशन ना दिखे वो वाले सबको हटा दीजिए। यहाँ पे देखिए सम का दिख रहा है तो आप इसको हटा दीजिए, नो को हटा दीजिए, ठीक है। अब केवल ऑल वाले पे ही आप फोकस करें तो आप देख पाएंगे एक आपको ये और एक आपका ये, ठीक है। इन 2 को ही बनाना है कायदे में, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, ऑल स्विचेस आर फैन, ठीक है, ऑल फैंस आर ट्यूब्स, ठीक है, ये बन गया आपका।
आप यहाँ पे देख पाएंगे सम फैन आर डेफिनेटली स्विच आपको मिल पा रहा है, ठीक है। और उसके बाद ऑल स्विचेस आर ट्यूब, ऑल स्विचेस आर ट्यूब्स, ये भी मिल पा रहा है। तो आपका आंसर क्या हो गया? थर्ड, ठीक है। फिफ्थ भी देख लेते हैं, ऑल ट्यूब्स आर स्विचेस, ठीक है। उसके बाद सम फैंस आर डेफिनेटली ट्यूब, तो फैन को आप यहां लगा दीजिए, ठीक है। अब आप यहां देख पाएंगे कि सम फैन तो मिल रहा है आपको, लेकिन यहां पे थोड़ा सा उल्टा हो रहा है। यहां पे आपका ऑल स्विचेस होना चाहिए था ट्यूब में, लेकिन यहाँ पे ऑल ट्यूब्स में स्विच आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए आपका ये फिफ्थ भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, देखिए इसको कीजिए। ओके फ्रेंड, टाइम आप इस क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए इसमें ना मैंने थोड़ा सा टिपिकल टाइप रखा है, ठीक है, क्योंकि प्री में भी क्वेश्चन इसी टाइप के ही आएंगे, रिवर्स स्लॉक्स के ही आएंगे, ठीक है, 2 या 3 स्टेटमेंट्स के। अब इसको देख लेते हैं। देखिए मैंने बोला था जैसे सम का केस आ जाए तो थोड़ा सा क्वेश्चन टिपिकल पड़ जाता है, लेकिन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक सम नॉट की कंडीशन दिख रही है आपको। तो इससे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा? आप उनको हटा दीजिए जो आपको सारे के सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट दिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक नेगेटिव स्टेटमेंट आ गया है, तो पॉजिटिव वाले को हटा दीजिए। जैसे आप देख पा रहे हैं सम पैरट्स आर आउल, ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है। तो स्टेटमेंट सेकंड को आप हटा दीजिए, ठीक है, पूरा पॉजिटिव है, इसको भी आप पॉजिटिव वाले इसको हटा दीजिए, और इस थर्ड वाले को भी आप हटा दीजिए। तो आपको देख पा रहे होंगे कि आपको सिर्फ 2 ही बनाने पड़ रहे हैं, और आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको 10 सेकेंड्स के अंदर ही क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। ऑल पैरट्स आर आउल, ठीक है, ऑल पैरट्स आर आउल, और उसे कहते हैं नो आउल इज क्रो, ठीक है, यहाँ पे नो आउल इज क्रो। क्रॉस लगाइए या फिर अपने माइंड में रखिए कि यहाँ पे आपका क्या है, क्योंकि वहां पे आप इतना टाइम नहीं दे पाएंगे। सम क्रो आर डव्स, अब देखिए यहाँ पे, यहाँ अच्छा ये पैरट है, ठीक है, सम क्रो आर डव्स, ठीक है, आपका ये बन गया इस तरीके से। अब देख लीजिए सम क्रोज आर नॉट पैरट, सम क्रोज जो डव वाला पार्ट है या कोई भी हमारे, सम क्रोज आर नॉट पैरट। आप देख पा रहे होंगे कि हमारा ये कंडीशन, पहली वाली कंडीशन फॉलो हो रही है, ठीक है, क्योंकि जो आपका जो ऑल वाला पार्ट है, ठीक है, उसका क्रो से कोई रिलेशन नहीं है, और जितना भी पैरट वाला पार्ट है, ठीक है, वो इस चीज को शो कर रहा है, ठीक है। तो आपका क्या है, पहला आपका मिल गया आपको सम क्रोज आर आउल, ठीक है, सम क्रोज आर आउल पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, पहले ही बोल दिया नो आउल इज क्रो, ठीक है। तो इस वजह से आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया, यानी कि आपका थर्ड ही आंसर है। इसको बना लेते हैं, नो पैरट इज आउल, ठीक है, इस तरीके से बना लीजिए इसको। उसके बाद है इसमें ऑल आउल्स आर क्रोस, ठीक है, ऑल आउल्स आर क्रोस, ठीक है, सम क्रोज आर डव, ठीक है, सम क्रोज आर डव। अब आप इसको देख लीजिए, सम क्रोज आर नॉट पैरट, ठीक है, सम क्रोज, ठीक है, जो ऑल होगा वो पैरट नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें आपका पहला मिल गया आपको सम क्रोज आर आउल, सम क्रोज आर आउल, ठीक है। देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपको ये भी मिल गया, तो आपका आंसर क्या हो गया, थर्ड, ठीक है फ्रेंड। वैसे भी आप अगर उसे कहते हैं आपके जो मेथड, आपके जो भी आप तरीके से करते हैं, अगर वो फिक्स हैं, अच्छे हैं, तो आप इजीली आप देख पा रहे होंगे। जैसे मैंने यहाँ पे किया 3 स्टेटमेंट पहले ही डिलीट मार दिए, और चौथा आपको अगर गलत मिल गया तो 5वां तो ऑटोमेटिकली आंसर आपका हो जाएगा। ये सिर्फ कॉन्फिडेंस को शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, इस क्वेश्चन को कीजिए।
ओके फ्रेंड, टाइम अप। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए, सम वॉल्स आर नॉट ब्रिक, सम सीमेंट इज नॉट वाटर। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आपको दोनों ही सम नॉट की कंडीशन मिली है। ठीक है, तो सम नॉट की कंडीशन है, दोनों ही नेगेटिव है, तो पॉजिटिव वाले को आप हटा दीजिए। तो आपको देख पा रहे होंगे सेकंड पूरा पॉजिटिव है, इसको हटाइए। फिफ्थ पूरा पॉजिटिव है, इसको हटाइए। ठीक है, बाकी तीन स्टेटमेंट आपको बनाने पड़ेंगे। अब देख लेते हैं इसको। सम ब्रिक आर सीमेंट, नो सीमेंट इज वॉल, ऑल वॉल्स आर वाटर। किसी भी एक का इस तरीके से लिख लीजिए जिससे आपको पता रहे कि ये किसका है। ठीक है, आप इसमें देख लीजिए, सम वॉल्स आर नॉट ब्रिक, सम वॉल्स आर नॉट ब्रिक। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कि ये आपके जो कंडीशन है वो नहीं मिल पा रही, क्योंकि इन दोनों का तो रिलेशन दिया हुआ है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये इसका कंडीशन है कि नहीं। ठीक है, तो आपको पहले ही स्टेटमेंट गलत मिल गया यहाँ से। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्योंकि देखिए आप अगर इस वाले को आप बनाएंगे तो ये इस तरीके से भी बना सकते हैं। यहाँ पे आप इसको इस तरीके से ले लीजिए। ठीक है, और इसे कहते हैं वाटर, इसको पूरा कंप्लीट कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट लिख लेते हैं, नो ब्रिक्स इज सीमेंट, ऑल सीमेंट इज वॉल, नो वॉल इज वाटर। वाटर को उसको यहां लिख दीजिए। अब देखिए, सम वॉल्स आर नॉट ब्रिक, सम वॉल्स, ठीक है, जो हमारी जो सीमेंट है वो वॉल नहीं होगी, ब्रिक नहीं होगी, सॉरी। तो ये तो पहला आपका सही हो गया। सम सीमेंट इज नॉट वाटर, सम सीमेंट इज नॉट वाटर। अब देख लीजिए, यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं कि आपको वॉल और वाटर वाले पार्ट में, ठीक है, ये दोनों कॉम्बिनेशन नहीं है, तो आपका ये भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया? थर्ड। फोर्थ को भी देख लेते हैं, क्या बन सकता है इसका। नो ब्रिक, ठीक है, इज सीमेंट, उसके बाद नो सीमेंट इज वॉल, नो सीमेंट इज वॉल, ठीक है, और उसके ऑल वॉल्स आर वाटर, ऑल वॉल्स आर वाटर। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ इस तरीके का बन ही नहीं पा रहा है। ठीक है, सम वॉल्स आर नॉट ब्रिक, सम वॉल्स आर नॉट ब्रिक, हम नहीं कह सकते ये है कि नहीं ये कंडीशन। ठीक है, तो इसलिए ये आपका फोर्थ भी गलत हो गया। आपका आंसर क्या हो गया? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, ये पजल्स है। आपको क्या करना है, आपको वीडियो को पॉज करके, ठीक है, 5 मिनट्स के अंदर टाइम अपना सेट करके इस से कहते हैं इस पजल्स को सॉल्व करना है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे इसका सॉल्यूशन दे देता हूँ कि कैसे कैसे क्या सॉल्यूशन कैसे बनेगा इसका। देखिए फ्रेंड, इस तरीके के पजल्स को कैसे, चलिए इस क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 7 फ्रेंड्स दिए हुए हैं, PQRSTVW। ठीक है, आप क्या कीजिए, पहले इसी को बना लीजिए, PQRSTVW। ठीक है, इस तरीके से 7 फ्रेंड्स बना लीजिए। फिर आप देखिए यहाँ पे बोला गया है ABC। ठीक है, 3 कंपनीज दी हुई हैं और यहाँ पे बताया गया है कि 2 मैरिड कपल्स हैं। ठीक है, देयर आर 3 फाइनेंस एग्जीक्यूटिव, ठीक है, 2 मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स और 2 कंप्यूटर प्रोफेशनल्स। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, उसने बोला है एटलीस्ट 2 ऑफ देम, ठीक है, इनमें से 2 इन ईच कंपनी। मिनिमम, एटलीस्ट का मतलब हो गया मिनिमम 2 लोग उसे कहते हैं एक कंपनीज के अंदर होंगे, 1-2 से भी ज़्यादा हो सकते हैं। एंड ईच ऑफ देम हैज़ ए डिफरेंट स्पेशलाइजेशन, इस पर मार्क कर लीजिए। नो हस्बैंड वाइफ कपल बिलोंग्स टू सेम स्पेशलाइजेशन, मतलब एक अगर फाइनेंस में है हस्बैंड तो वाइफ उसकी फाइनेंस में नहीं होगी। ठीक है, इसी तरीके से दिया गया है। अब देखिए, मेन आपका स्टार्ट होता है यहाँ से। अब देख लीजिए क्या लिखा है, आर वर्क्स इन ए कंपनी। ठीक है, तो ए, आर के आगे ए लिख दीजिए। ठीक है, एंड इज मैरिड टू पी। ठीक है, इसको अलग से बना लीजिए क्योंकि ये हमारे टेबल में शामिल नहीं है। देखिए फ्रेंड, ऐसा होता है कि वहाँ यहाँ समझाने के लिए आप चाहें तो लिख सकते हैं कंपनी।
ठीक है, लेकिन वहाँ पे आपको इतना टाइम नहीं मिलता है कि आप ये चीज़ लिखें कंपनी और उसका प्रोफेशनल। ठीक है, तो इस चीज़ को हम क्या करते हैं, इग्नोर ही करते हैं, लेकिन आपको यहाँ लिख के दिखा दिया है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद देख लीजिए हु इज़ फाइनेंस एग्जीक्यूटिव। तो पी जो है वो फाइनेंस एग्जीक्यूटिव है, यहाँ पे एफ लिख दिए या एफ आई लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए। डब्ल्यू इज़ ए कंप्यूटर प्रोफेशनल। ठीक है, ये डब्ल्यू है जो कंप्यूटर प्रोफेशनल्स है। उसके बाद है एंड इज़ मैरिड टू एस। ठीक है, बहुत आसानी से हमें दोनों की दोनों कपल मिल गए। ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं पता हस्बैंड वाइफ कौन है, आगे देख लेते हैं। एस हु वर्क्स इन कंपनी बी। तो आप एस के आगे कंपनी बी को लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद है विद वी, यानी कि बी जो होगा वो बी के में ही काम करता होगा। ए मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। ठीक है, इसका मतलब जो वी है वो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है। उसके बाद देखते हैं क्यू एंड डब्ल्यू डू नॉट वर्क विद आर। ठीक है, यानी कि क्यू और ये जो डब्ल्यू है वो आर के साथ वर्क नहीं करता, मतलब ए आपके क्यू और डब्ल्यू जो है वो नहीं होगा ए में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं टी ए फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव वर्क्स इन कंपनी सी। ठीक है, टी जो है वो सी में आएगा और वो किस में करता है, फाइनेंस में। ठीक है, अब देखिए, अब ये क्वेश्चन यहाँ पे आपको जितना डेटा दिया है वो चीज़ आपकी कंप्लीट हो गई। अब आपको क्या करना है, अब देखना है बिना डेटा के इसमें हम क्या क्या चीज़ हमें मिल सकती है, उस चीज़ को आपको करते जाना है। देखिए, टी जो है वो फाइनेंस में काम करता है और वो सी में वर्क करता है, यानी जो पी होगा वो भी फाइनेंस में कर रहा है, लेकिन वो उसकी कंपनी सी तो नहीं होगी। ठीक है, तो उसकी कंपनी क्या होगी, या तो ए होगी या फिर बी होगी। ठीक है, मैं आपको पहले पॉसिबल कंडीशन से बता देता हूँ जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। क्यू जो होगा, ठीक है, क्यू के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो जो इसकी कंपनी होगी या तो बी होगी या फिर वो सी होगी। अब डब्ल्यू की बात कर लेते हैं, ये ए है तो यानी या तो इसमें कंपनी बी होगी या फिर सी होगी। अब बात कर लेते हैं बाकियों की। देखिए फ्रेंड, जब आर और पी हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, और कहीं ना कहीं आप देख पा रहे होंगे कि उसे साफ साफ दे रखा है कि हर कंपनी में 2 मेंबर्स तो वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो वो 2 मेंबर्स कैसे बनेगा, मैं इसको पहले थोड़ा सा डिलीट मार देता हूँ। आप जब इसको ए पी को जब ए में रखेंगे तभी तो ए में 2 में पर्सन्स हो पाएंगे, तो पी और आर ये आपको ए के अंदर फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि अब जो हमें दूसरा मिल पा रहा है कि आर जो है वो एटलीस्ट फाइनेंस में तो नहीं होगा, तो आर किस में हो सकता है, या तो मार्केटिंग में होगा, ठीक है, या फिर आपका कंप्यूटर प्रोफेशंस में होगा। ठीक है, अब एस का देख लेते हैं। अब आप देख पा रहे हैं जो एस है, ठीक है, उसके प्रोफेशंस हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें ये मालूम है वो बी में रहता है। ठीक है, बी में कंपनी में काम करता है। वी जो है वो बी है तो मार्केटिंग में वर्क करता है, यानी इसका जो कंडीशन होगा वो क्या होगा, फाइनेंस में होगा। ठीक है, और दूसरा एक कंडीशन देख लीजिए, यहाँ से हमें मिल रहा है कि फाइनेंस या कंप्यूटर, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि डब्ल्यू और एस हस्बैंड वाइफ है जो सेम स्पेशलाइजेशन में वर्क नहीं करते। डब्ल्यू का जब कंप्यूटर दे रखा है तो यानी एस का क्या हो जाएगा, फिर फाइनेंस। ठीक है, तो आपको फाइनेंस के आपके तीनों पर्सन्स मिल गए। ठीक है, इस तरीके से आपको बी के लिए फाइनेंस मिल गया, ठीक है, मार्केटिंग मिल गया, और देख पा रहे होंगे आपको यहाँ पे आपको कंप्यूटर भी मिल रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है, बी और सी में इधर, ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए प्रोफेशंस क्या क्या रह जाएंगे, एक तो मार्केटिंग रह जाएगा और एक कंप्यूटर रह जाएगा। ठीक है, अब क्या आप कहें कि मैं इसको से सी में कर देता हूँ और इसको बी में कर देता हूँ। ठीक है, तो क्या होगा, देखिए आप इस चीज़ को समझिए। देखिए, अगर मैंने इसको ऐसा कर दिया कि मैंने मान लीजिए मैंने इसको सी में कर दिया, सॉरी इसको बी में, किसी में भी ले लीजिए, पहले बी में ले लेते हैं। ठीक है, अगर मैंने इसको बी में कर दिया तो आप देख पा रहे होंगे हमें मार्केटिंग का पर्सन मिल गया है, फाइनेंस मिल गया है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, कंप्यूटर मिल जाएगा। ठीक है, इस कंडीशन में ये हो जाएगा। तो फिर हमें क्योंकि 2 बी मिल गए हैं तो 2 सी भी चाहिए, क्योंकि एक उसमें 2 रहते हैं। तो ठीक है, अगर फिर उस कंडीशन में सी ये हो जाएगा, सी में फिर क्या हो जाएगा, फाइनेंस और आपका कंप्यूटर। ठीक है,
तो इस तरीके से आपके पॉसिबिलिटी केसेस बन जाएंगे। पॉसिबिलिटी केसेस क्या क्या बनेंगे, मैं इसको पहले हटा देता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ। क्या क्या पॉसिबिलिटी केसेस बन सकते हैं, आप इस चीज़ को देखिए। मैं अगर इसको पहले Q को एक पॉसिबिलिटी केस बनेगा, इसको उसे कहते हैं Q को B में लेने पर और C में लेने पर। अगर ये B में होगा तो W को हम C में लेंगे और उसे कहते हैं इसको फिर B में लेंगे। इस तरीके से लिया जाएगा। अब देखिए अब क्या बन जाएगा जब ये B में होगा, ठीक है, क्योंकि अब इसके प्रोफेशंस क्या हो जाएंगे। B में आपको मार्केटिंग मिल गया, B में आपको फाइनेंस मिल गया, तो B में आपको क्या रह गया, कंप्यूटर, ठीक है। अब क्योंकि अब अगर C की बात कर ली जाए, C में आपका यहाँ पे ये कंप्यूटर इसका, ठीक है। अब C में बात कर ली जाए तो C में आपका फाइनेंस हो गया और C में आपका कंप्यूटर हो गया। तो इस तरीके से आपका ये एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, अब देखिए यहाँ पे एक B रख लिया है और यहाँ पे C रख लिया है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या बनेगा आपका कॉम्बिनेशन। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके कंप्यूटर पे अगर देखिए यहाँ पे कंप्यूटर बन गया, ये दो कंप्यूटर होगा, यानी कि ये जो आपका A हो जाएगा वो मार्केटिंग हो जाएगा। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है कि C को रख लिया और B रख लिया, तो C के लिए आपका ये जो हो जाएगा वो मार्केटिंग हो जाएगा, ठीक है। ये आपका B वाला पार्ट है, तो ये तो कंप्यूटर है ही आपका फिक्स है, ठीक है। और आपका जब ये मार्केटिंग हो गया, ये कंप्यूटर है ये, तो ये आपका A जो हो जाएगा वो कंप्यूटर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपके ये दो कंडीशनल केसेस बन जाएंगे, ठीक है। और इसी से रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चंस जो दिए गए हैं उसको आपको करने हैं। देख लेते हैं वो क्या है। तो देख लीजिए ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ये है गिव द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन थ्रू द पजल्स, ठीक है। तो आपको इसके हिसाब से आपके आंसर्स बताने हैं। जैसे क्वेश्चन दिए हैं, दिया हुआ है व्हाट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल हु वर्क्स इन कंपनी बी, ठीक है। बी के अंदर कौन से पर्सनस हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारा जो बना है बी में वो दो कॉम्बिनेशन बने हैं। क्या क्या बने, QSV होगा आंसर या तो, या SVW होगा, ठीक है। तो आप इसमें देख लीजिए क्या मैच कर रहा है। देखिए यहाँ पे आपको QSV नहीं है, SVW आपको मिल रहा है, तो आप इसको आंसर मार्क कर दीजिए। अगर यहाँ पे कैन बी डिटरमाइंड आ जाता तो आपका आंसर आपको उसको लगाना होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हु वर्क एज फाइनेंस एग्जीक्यूटिव, 3 पर्सन्स थे, कौन कौन से हैं वो, 3 पर्सन्स है आपके फाइनेंस के, ST और आपका P, तो PST, ठीक है। तो आपका ये आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच स्पेशलाइजेशन डज R हैव, ठीक है। तो R के लिए कंडीशन नहीं बन पाई थी, ठीक है, हम नहीं पता कर पाए, तो कैन बी डिटरमाइन। हु आर द कपल, ठीक है। कपल में 2 बने थे, एक तो बना था WS और एक बना था RP, ठीक है, PR, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। व्हाट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल हु वर्क इन कंपनी C, ठीक है। तो कंपनी C में करने वाले 2 कॉम्बिनेशन बन रहे थे, एक तो बन रहा था QT का और एक बन रहा था आपका TW का, तो आपका आंसर हो जाएगा QT, ठीक है। तो यानी एक कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आए, ठीक है, उसी से रिलेटेड हमने शो कर दिए, ठीक है फ्रेंड। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फ्रेंड। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। आपकी कोई भी क्वेरी हो इस वीडियो से रिलेटेड या आपकी कोई दूसरी क्वेरी भी हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दूसरों को शेयर करना ना भूलें, जिससे आपको आपके फ्यूचर्स के अपडेट्स हमारे चैनल्स के मिलते रहें। थैंक यू फ्रेंड।